जीएसटी गुड़गांव की टीम ने छापा मारा और पाया कि एक पिकअप के अंदर 45 कट्टे खाद के रखे हुए हैं। इसी के चलते जीएसटी गुड़गांव की टीम को एक इनपुट मिली थी कि लिंगना डेकोर प्लाईबोर्ड फैक्ट्री तेलीपुरा खदरी के अंदर खाद सप्लाई की जा रही है। अगर किसानों को खाद लेनी हो तो किसान दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और लंबी लंबी लाइनों में अपना इंतजार करते हैं। खाद तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहे। यमुनानगर में खाद तस्कर एग्रीकल्चर और प्रशासन विभाग पर हावी होता नजर आ रहा है। ताजा मामला लिंगना डेकोर प्लाईबोर्ड फैक्ट्री तेलीपुरा खदरी का है, जहां जीएसटी गुड़गांव की टीम ने छापा मारा और पाया कि एक पिकअप के अंदर 45 कट्टे खाद के रखे हुए हैं, जो किसानों के प्रयोग में होते हैं, लेकिन फैक्ट्री में अवैध तरीके से खाद तस्कर उसे पहुंचाते हैं। अगर किसानों को खाद लेनी हो तो मेरी फसल मेरी ब्यूरो के अंदर जितनी जमीन आती है उससे ज्यादा खाद किसानों को नहीं मिल पाती। अगर किसानों को खाद लेनी हो तो किसान दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और लंबी लंबी लाइनों में अपना इंतजार करते हैं। फिर भी मेरी फसल मेरी ब्यूरो के अंदर जितनी जमीन आती है उतनी खाद भी किसानों को नहीं मिल पाती। लेकिन खाद तस्कर बड़े धड़ल्ले से रोज के रोज ट्रक के ट्रक खाद यमुनानगर की फैक्ट्रियों में सप्लाई करते हैं। इसी के चलते जीएसटी गुड़गांव की टीम को एक इनपुट मिली थी कि लिंगना डेकोर प्लाईबोर्ड फैक्ट्री तेलीपुरा खदरी के अंदर खाद सप्लाई की जा रही है। जीएसटी गुड़गांव की टीम ने मौके पर छापेमारी की और 45 कट्टों से भरी एक पिकअप पकड़ ली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिकअप में ना कोई नंबर प्लेट थी और ना ही पिकअप के अंदर कोई कागज, क्योंकि खाद तस्करों को पता है कि अगर खाद से भरी गाड़ी पकड़ ली गई तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं, जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जीएसटी टीम ने खाद पकड़ने के बाद एग्रीकल्चर विभाग को फोन किया और उसके बाद मौके पर बुढ़िया थाना एसएचओ को भी बुलाया गया। कृषि विभाग अधिकारी आदित्य डबास से बात की तो उन्होंने बताया कि लिंगना डेकोर प्लाईबोर्ड फैक्ट्री तेलीपुरा खदरी के अंदर एक 45 कट्टों से भरी पिकअप पकड़ी है और अब आगे की कार्रवाई बुढ़िया थाना करेगा। हमने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी है। मौके पर खाद के सैंपल ले लिए गए हैं। अब बुढ़िया थाना यह तफ्तीश की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि यह पिकअप किसकी है, यह खाद कौन सप्लाई कर रहा था और कहां से खाद आई है और वो ड्राइवर कौन था जो पिकअप छोड़कर भाग गया था। एग्रीकल्चर विभाग को चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जो समय समय पर अवैध खाद गोदामों व फैक्ट्रियों पर छापेमारी करे, ताकि खाद तस्करी के ये बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया जा सके। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं कृषि विभाग अधिकारी आदित्य डबास व बुढ़िया थाना इंचार्ज, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मामला था और टीमें कौन कौन सी यहाँ पर है और क्या बरामद किया? देखिए, ये लिग्ना पैनल्स नाम से एक यूनिट है जो प्लाईवुड बनाती है। इस पे रात को रेड हुआ था और सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया यूज हो रहा है। इसमें सेंट्रल जीएसटी की डीजीसीआई की टीम गुड़गांव से आई हुई है। उनको इनपुट था कि भाई इसमें कुछ इस तरह का जो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है वो प्रयोग लाया जा रहा है। उन्होंने जैसे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया तो डिपार्टमेंट मौके पर आया और मौके पर पाया कि एक जीप खड़ी हुई थी। उस जीप के अंदर 45 बैग जो है यूरिया के मिले हैं, जिनमें एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है, जो कि चंबल कंपनी और एक 11 कंपनी चंबल और इसे फरार हो गए। कंपनी के ओनर है वो यहीं पे है, अभी साथ में ही है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और अगली कार्रवाई जो है जीएसटी अपनी एंगल से जो कार्रवाई कर रही है उस पर आगे कार्रवाई कर रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो था कि उसमें एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया यूज़ हो रहा है, उसके सैम्पलिंग लेना, उसका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना, वो हमने सारे काम अभी मौके पर कर दिए हैं। सर, अमूमन अगर किसी किसान को यूरिया लेना पड़ता तो वो क्या पर्पज़ है, क्योंकि प्लाईबोर्ड में धड़ल्ले से यूरिया अवैध रूप से आता है? देखिए, इस सीज़न में आप बात करें, जब से मेरा फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा में लागू हुआ है, तो आपके चैनलों के तरह देखा होगा आपने कि कहीं पर भी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई किसी किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। नहीं, यूरिया लेने का पर्पज़ क्या होता है? क्या पोर्टल पे किस प्रकार जाना पड़ता है? देखिए, पोर्टल का तो बहुत ही सुगम कर दिया है कि जिस किसान का रजिस्ट्रेशन होगा
जिस किसान ने पंजीकरण करवा रखा होगा कि मैं किसान हूँ, वो जा करके अपना पंजीकरण नंबर दिखाए, उसके मोबाइल पे OTP आएगा और उसको एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया वहाँ से मिल जाएगा। तो इन लोगों को दूसरे जो किसान है, जिसने, मैं तो किसान की बात भी कर रहा हूँ, यदि ऐसा कोई किसान है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो उसको यूरिया नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी आइडेंटिटी श्योर नहीं करेगा। तो सर इन लोगों को कैसे इजी मिल जाता है, कहाँ से आता है ये? देखिए, यूरिया, क्योंकि हरियाणा एक पहला ऐसा प्रदेश है राज्य में इसको मेरा फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा गया है। तो साथ लगते प्रदेश हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरांचल है, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है। तो वहाँ से जैसे पहले था कि आधार कार्ड पे कोई भी ले सकता है, तो ये बाहर से ही इसका जो आ रहा है, तो बाहर से डाइवर्ट होके आ रहा है ये। तो पता चला है सर कौन है इस यूरिया के पीछे, किसका माल था ये? देखो, ये तो अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशंस का मैटर है। पुलिस को ये गाड़ी भी सुपुर्द कर दी है और गाड़ी पे क्योंकि नंबर नहीं लिखा हुआ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इसका मालिक कौन है, कहाँ से आया है, कौन से प्रदेश से आया है, या यहाँ पे किसने दिया है। तो सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन करके और आगे फर्दर इस पर कार्रवाई करेगी। कौन कौन सी टीमें थी और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये सर एग्रीकल्चर विभाग की टीम आई थी ना, जो कृषि योग्य यूरिया है इस फैक्ट्री में पकड़ा था 45 बैग। तो वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट को कार्रवाई करके हैंड ओवर कर दी, इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की किसके खिलाफ की जा रही है? कार्रवाई अभी देखते हैं, जहाँ से बरामद होया है कार्रवाई तो वहीं बनेगी। अभी ये पता चल पाया किसका है यूरिया का है? नहीं, अभी कुछ नहीं पता है, फर्स्ट स्टेज है। गाड़ी का नंबर वगैरह? नहीं, गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं, विदाउट नंबर गाड़ी है।